देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश तंवर जी, जो कि भाजपा कार्यकर्ता हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे स्टूडियो में। तो मैं मुकेश जी आपसे एक क्वेश्चन कहूँगी, ऐसा क्या है यूजीसी को लेकर जो इतना बड़ा बवाल चल रहा है, इतने जो अधिकारी हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले देखा हमने अलंकार अग्निहोत्री जी ने भी इस्तीफा दिया, कई बड़े बड़े ऐसे पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो यूजीसी आखिर किस लिए लागू किया जाएगा? देखिए, वैसे तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है और मई में तारीख भी तय कर दी गई है कि इसके ऊपर जो नई गाइडलाइंस आएंगी वो नए जब सुनवाई होगी तब होगा। यूजीसी को स्वर्ण जाति को एक तरीके से ख़त्म करने का एक मुझे लगता है कि नियम कायदे कानून वाली बात है। वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। 2012 का जो SC/ST एक्ट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी पूर्ण एक एक्ट है, जिसके अंतर्गत SC/ST को एक सुविधा दी गई है, उनकी बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आपकी बात को मैं पूर्ण करते हुए एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक विष्णु तिवारी जी थे, ललितपुर के रहने वाले थे। मैंने जितना यूजीसी को इसको पढ़ा और इसकी जब समीक्षा की तो SC/ST एक्ट के अंदर क्या रहा उसका मैं जिक्र आपके चैनल के माध्यम से आमजन को बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण जाति क्यों इसका विरोध कर रही है। विष्णु तिवारी जी थे, ललितपुर के रहने वाले थे। उनको SC/ST एक्ट के एक केस में जेल हो गई। उनके दो भाई उनको छुड़वाने के लिए जद्दोजहद करते रहे और उस जद्दोजहद में उनकी सारी ज़मीन बिक गई। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात भी बतानी पड़ेगी आपको कि जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो उनको बेल नहीं मिली। करते करते 20 साल के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उनके ऊपर ये SC/ST एक्ट झूठा था। उनके सारे भाई गुजर गए, उनके माता पिता गुजर गए, वो खुद बर्बाद हो गए और जो शिकायत करता था उसको शायद 1% भी सजा नहीं मिली। तो ये बड़ा एक सोचने वाली बात है कि एक आदमी को झूठी शिकायत करने के एवज में ना सजा का प्रावधान था इस एक्ट के अंदर, ना ही इस एक्ट के अंदर उन लोगों को पनिश करने का कोई प्रावधान था जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्षीय कानून ये था जिससे स्वर्ण जाति को लगा कि आने वाले समय में इसका दुरुपयोग होगा। तो SC/ST आपका कहना ये है, जो SC/ST का कानून लागू किया गया था, तो अब ये यूजीसी में नया कानून क्यों लेके आया है? मैं नहीं समझ पाया कि 2012 का जब SC/ST कानून जब ऑलरेडी लागू है तो इसके अंदर अमेंडमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज भी कहा जाता है कि कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज में आज भी भेदभाव होता है और उस भेदभाव को इक्वालिटी में लाने के लिए ये रूल लागू नहीं, इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के अंदर इतनी बड़ी खाई खुद जाएगी। मैं खुद जब कॉलेज में था, RLA कॉलेज में था, तो मेरे साथ में मेरे जो मित्र थे वो बहुत सारे SC भी थे, कुछ ST थे, कुछ OBC थे। हम सब लोग बैठ के कैंटीन में एक दूसरे को गालियां भी देते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन यदि आज ये एक्ट लागू हो जाता और कोई भी SC/ST या OBC समाज का व्यक्ति जाकर स्वर्ण जाति के व्यक्ति के विरुद्ध ये बात बोल दे कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने ये बात बोली है, मुझे ये गाली दी है, तो बिना किसी सुनवाई के उसको अरेस्ट कर लिया जाता, उसमें मुकदमा दर्ज होता। इसका परिणाम ये होता है कि लोग शैक्षिक संस्थाओं में जातियों को देख के, समाज को देख के जाति के आधार पे दोस्ती करते, जाति के आधार पे बैठ के वो वार्तालाप करते, सब्जेक्ट्स को चुनते। इससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान ही नुकसान था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी शैक्षिक संस्था के अंदर इस प्रकार के कानून को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी समान हैं। जैसे कृष्ण जी और सुदामा जी ने गुरुकुल में शिक्षा ली, उसी प्रकार से उस शिक्षक के लिए मुझे लगता है कि
ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, बनिया हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, वो सारे स्टूडेंट उसके लिए एक ही आंखें के तारे हैं, वो सबको समान शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस कानून के बाद में उस शिक्षक के मन में भी इस बात का भ्रम रहेगा, डर रहेगा कि क्या पता कल को क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इसके ऊपर सुनवाई की, मैं स्वागत करता हूँ कि हमारे समाज में इस प्रकार का एक जो भेदभाव की जो बड़ी लंबी खाई खुदने वाली थी, उसके ऊपर विराम लगा। जैसा कि अभी आपने कहा शिक्षक को भी भ्रम रहता है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो भी इस चीज के लिए बैठे हुए धरना प्रदर्शन में, तो शिक्षक को जो भ्रम रहेगा उनको भी क्या ये डर रहेगा कि ओबीसी वाले के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब कोई दुरुपयोग होता है किसी चीज़ का तो हर प्रकार से होता है। जैसे आपको याद होगा सन एक कफ सिरप था, तो उसका दुरुपयोग हर व्यक्ति करता था। हार के उसको सरकार को बैन करना पड़ा क्योंकि लोग उसे नशे के तौर में लेने लगे थे। कानून जब बनता है तो भलाई के लिए बनता है। जब भी कोई अमेंडमेंट होती है, जब भी संविधान के अंदर कोई हम संशोधन करते हैं या उसको करना चाहते हैं, या ऐसा हमारा विचार बनता है कि इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, तो सर्व जाति के भलाई को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए उसके अंदर संशोधन होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति विशेष एक समाज को। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर यूजीसी का जो नया रूल आ रहा है वो आ जाएगा तो बहुत सही रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो इस प्रकार की जो विचारधारा लेके लोग चल रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर शिक्षा देना चाहूँगा या अपना एक संदेश देना चाहूँगा कि उन्नति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता है, और जब हम किसी चीज़ का कवच ओढ़ के शिक्षा ग्रहण करने लग जाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका दंश भी भुगतती हैं। मैं अगर किसी कॉलेज में मेडिकल लाइन में अगर मैं एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं हूँ और मैंने वहाँ एडमिशन किसी तरह ले लिया, तो मेरी जो क्वालिटी है या मेरी जो एजुकेशन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना जाहिर है। तो आपका कहना ये है कि अगर आने वाले टाइम पे कोई भी स्टूडेंट जैसे परसेंटेज से नीचे रहकर भी अगर वो उस चीज़ को अपने फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए रोकथाम हो जाएगी, वो आगे अपने भविष्य को नहीं सुधार पाएगा। जो आरक्षण होता है लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर के, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वीपी सिंह जी ने भी ऐसी एक आरक्षण की जो है थोपा था हिंदुस्तान के ऊपर, बहुत विरोध हुआ था। मुझे याद है जब मैं मतलब उस आरक्षण के दौरान जब हम लोग देखते थे तो लोगों ने, एक लड़के ने तो आत्मदाह तक कर लिया था। बड़ा पीड़ादायक रहता है क्योंकि आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को जब हम ये मान के चलते हैं कि सोने की हमें चिड़िया बनाना है या एक उन्नत देश के रूप में विकसित करना है, तो आरक्षण का कवच आम विद्यार्थियों के ऊपर उड़ेलना, उनको उनका जामा पहनाना, वो मेरे ख्याल से गलत है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एससी और सीटी के जो कानून लागू किया गया वो ऑलरेडी लागू था, अब जो ये नया रूल आता है उसमें और भी ज़्यादा जो जनरल का आरक्षण है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ओबीसी जो होता है वो माही जी, मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से ओबीसी को हम कैलकुलेट करते हैं। एससी एसटी तो आपको जो है नेशनल लेवल पे ही होता है, मगर ओबीसी स्टेट और नेशनल दो तरीके से जो है वो उसका संविधान के अंदर प्रावधान है। अभी 2012 का जो SC ST कानून है वो मुझे लगता है परिपूर्ण है, संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा क्यों किया गया, कौन मतलब जो अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि छात्रों के बीच में छात्रों को छात्र ही रहने देना चाहिए। स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बन के रहेंगे, छात्र बन के रहेंगे, तो उनकी भलाई ज़्यादा अच्छी होगी। उनकी भविष्य की जो एक गणना करना चाह रहे हैं उनके शिक्षक, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी होगा ये कि अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता तो उसका नतीजा आपको आने वाले 1 वर्ष के बाद ही पता लग जाता।
जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों दो फाड़ में बढ़ जाते हैं। एक धड़ा कहता है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मेरे ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि ये लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे नफरत कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर इनसिक्योरिटी आती है। आज हम सब भाई भाई हैं, कोई SC ST नहीं है, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं और सब मिलके मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये सब एक विचारधारा है। हम चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा, जिस परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी है उसको आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। आर्थिक मूल्यों के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। स्वर्ण जाति के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो आज मनरेगा के अंदर तसले ढो रहे हैं। निम्न आय वर्ग के हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ कसूर यह है कि वो स्वर्ण जाति से संपर्क करते हैं। आज जाति के आधार पर आरक्षण मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए। वर्तमान में मैं दिल्ली में हम बैठ के बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीला राशन कार्ड बनवा के बैठे हैं, फ्री का राशन ले रहे हैं, लेकिन पूर्व में उनकी हालत कुछ और थी। आज उनके पास में 4 पहिए की गाड़ी है, अपना मकान है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास राशन कार्ड पीला है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। आर्थिक आधार पर अगर किसी व्यक्ति के परिवार में एक सरकारी नौकरी है तो उसको आरक्षण से बाहर उसको करना चाहिए, और अन्य वो लोग जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, SC ST हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि अभी देखा आपने बोला कि जनरल के ऊपर जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, साथ में ये भी था कि इतना कंपटीशन ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, तो क्या उससे जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, उससे ये होगा कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि लिमिटेड सीट्स हैं, हर जगह आरक्षण की कुछ व्यवस्थाएं हैं, 20% की, 25%, 30% की, तो वो मैंडेटरी है कि वो उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें SC ST या OBC या कोई आरक्षण प्राप्त कोई व्यक्ति अगर उसमें एडमिशन नहीं ले रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होता है। मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं होना चाहिए। शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान हैं, सभी विद्यार्थी समान होते हैं। शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, देश में विदेश में समाज में उसका नाम रोशन करे, और आने वाली पीढ़ी हमारी सुसज्जित हो, शिक्षित हो, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आरक्षण का जो एक ये जामा पहनाने का जो एक नया एक शगुफा चला है UGC का, इससे बचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट आज जिस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पर विराम लगाया है, मैं स्वागत करता हूँ उस चीज़ का। लेकिन UGC एक्ट के तहत जो नया रूल पास हो रहा है वैलिड, उसमें कहा जाता है कि जितने भी फर्जीवाड़ा कॉलेजेस हैं या जितने भी फर्जीवाड़ा डिग्री लेके बैठे हैं उस पर रोक लग सकती है। नहीं, कैसे लगेगी रोक? मुझे तो वो मेथड ही नहीं समझ में आया। मैंने भी आपको ललितपुर का जो था, मैंने आपको अभी बताया ना जी, उदाहरण दिया था मैंने कि 20 वर्ष के बाद उसकी जो हालत हुई, उसका घर भी, मतलब मुझे वो बात याद आ गई जब मैं आपको थोड़ा सा संशोधन करता हूँ, ये उससे मिलता जुलता है। मतलब जब उसको अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया था, बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे जब कांग्रेस के कार्यकाल में इमरजेंसी लगी थी, तो माननीय हमारे जो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, उनके साथ भी सेम घटना हुई थी। उनकी जब माता जी एक्सपायर हुई तो तिहाड़ जेल से उनको इसलिए बेल नहीं मिली कि वो इमरजेंसी में बंद थे। अब आप लगा सकते हैं कि वो तो एक राजनीतिक पार्टी का बनाया हुआ काला कानून था कि अंतिम संस्कार में जाने का जब मौका भी नहीं मिलता अपने परिजनों के, तो आप उस बेटे से, उस भाई से, उस पति से या उस परिवार के सदस्य से आप उसके मन के हालात जानिए कि क्या उस कानून का सदुपयोग है वो या दुरुपयोग है। इसके अंदर ये सबसे बड़ा खामी ये थी कि शिकायतकर्ता के ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी। शिकायतकर्ता को
ये भी जो है नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसके खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट की थी तो आपके पास आधार क्या था। मनगढ़ंत बातों को लेके भी शिकायतें हो सकती हैं। सिर्फ अबे और तू और मैं करने में भी जो है। लेकिन आपकी बात में काटना चाहूंगी, आप खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप उसी का ही विरोध कर रहे हैं जो आपकी सरकार नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में हम जो है ये चाहते हैं भाई जी कि सबका साथ और सबका विकास में किसी का अहित ना हो। तो मैं बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हो रही है जहाँ पे मोदी जी के पोस्टर को लगा करके उन पे चप्पल चढ़ाए मारे जा रहे हैं या फिर उस पे आग लगाई जा रही है, उनका क्या बोलते हैं शमशान यात्रा जैसे चलाई जाती है उस तरह से उनकी यात्रा निकाली जाती है। ये तो गलत नैरेटिव्स हैं जो लोग चलाते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। आज माननीय हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने 150 करोड़ लोगों ने उनको चुनकर लोकसभा में भेजा है और आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। विचारधारा में हो सकता है कि कुछ हमारे भेदभाव हो, लेकिन इस प्रकार का नैरेटिव चलाना कि आग लगा देना और जूते चप्पल पहनाना, मैं समझता हूँ ये बुद्धिहीन जो लोग होते हैं उन लोगों के कार्य हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। विपक्ष की आप अगर विपक्ष का आप रूप निभाना चाहते हैं तो अपनी बात को सधे हुए शब्दों में समाज में और आपके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में भेजें। तो आपको लगता है कि अगर जो ये एक्ट आया अगर आता तो वाकई में बीजेपी सरकार का जो तख्ता पलट हो सकता था? नहीं, तख्ता पलट वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी तो इसकी ड्राफ्टिंग थी और इस ड्राफ्टिंग के अंदर अमेंडमेंट्स होने तो लाजमी थे। लोगों के व्यूज़, जनता ने अपने व्यूज़ दिए, कुछ लोगों को सुरक्षा ज़्यादा महसूस हुई और मुझे लगता है कि स्वर्ण समाज के अंदर ज़्यादा असुरक्षा थी और वैश्य समाज में, ब्राह्मण समाज में, कि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो हम लोगों का ज़्यादा अहित होगा। अमेंडमेंट्स अभी और भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है, इस कमेटी को भी नोटिस जारी किया है। तो मुझे लगता है कि संशोधन लागू जो यूजीसी जो है ये संशोधित होकर लागू होगा और सभी इसका स्वागत करेंगे। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, हमारा तो ये विश्वास है। तो ये थे मुकेश तंवर जी के अपने विचारधारा कि उनका कहना है कि अगर यूजीसी का नया रूल लागू होता तो इसमें जनरल का आरक्षण खत्म हो जाता। तो साथ ही यहाँ पे आप भी यूजीसी से जुड़े कोई भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल करिए अगर आप हमारे स्टूडियो में आके जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार, इसी से मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी, हमारे